10 आपसे क्या बता रहा है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/8 इफ वन ऑफ देम इज 5/4 फाइंड द अदर। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बस यही समझ में आया कि दो रैशनल नंबर था और सम था -3/8। इन दो रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर आपको बता दिया गया है कि 5/4 है, तो ये वाला क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। और जब बस आप इसको इधर भेज रहे हैं तो क्या होगा, देखो -3/8 तो ऐसे रहेगा और माइनस करना पड़ेगा इस नंबर को 5/4 को। अब इस बात को थोड़ा समझो। मान लो आपको बोला गया है कि 2 के साथ कुछ ऐड है तो 5 हुआ है, तो ये नंबर क्या है? तो ये नंबर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ही जाके जो आंसर आएगा, 5 से 2 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा मस्ट बी वही नंबर यहाँ पर था एडेड, तो ही 5 आया था। सिमिलर वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। एक रैशनल नंबर आपको गिवन है, उसके साथ कोई एक रैशनल नंबर ऐड है तो ये नंबर आया था। तो इस नंबर से इस नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ही तो मुझे ये नंबर आएगा। दैट मीन्स टू गेट दिस नंबर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पर ये वाला क्या था, सम था, ये सम था ना, तो इसीलिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने बोल रहा है। तो मैं मैथ पे जाता हूँ। आपको नंबर गिवन था क्या, ये था आपका उन दोनों का सम, और जो उनमें से एक नंबर वो क्या था, वो था 5/4। इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट, तो अभी आप सोचो कि ये नेगेटिव है, हाँ तो क्या हुआ, ये नंबर ही एक्चुअली नेगेटिव है। इस नंबर से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना होगा तो ही जाके जमेगा, और ये नंबर खुद नेगेटिव है। तो ठीक है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स एलसीएम करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 से, अब इस 8 से 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 3, साइन क्या था माइनस। 8 को डिवाइड करो 4 से, 2 आएगा, 4 2 जा 8, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 2 जा 10, साइन क्या होगा नेगेटिव। अब देखो -3 दोनों ही नेगेटिव है, दैट मीन्स एडिशन होगा, तो हो गया -13/8। तो देखो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कौन सा नंबर था, ये नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 कि आपको दो रैशनल नंबर का सम बता दिया है, जिसमें से एक नंबर है 15/4। क्वेश्चन the sum of two rational number is -7/10 if one of them is 15/4 then find the other। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमेशा देखो किसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है इसको। तो आप लोग जब मैथ करोगे तब ये सब बॉक्स वॉक्स मत दिखाना, स्टार्टिंग यहीं से करना, यहाँ से स्टार्टिंग करना, ये ऐसे फॉर्म से स्टार्टिंग करना। ओके, देखो एलसीएम करो, इन दोनों का डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम करना पड़ेगा तो आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 7 जा 14, साइन क्या था नेगेटिव, 4 5 जा 20, 5 15 जा 75, ये भी साइन होगा नेगेटिव। इन दोनों को देखो, दोनों नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स सम होगा, तो आ जाएगा 89, नेगेटिव 89/20। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो योर आंसर इज दिस कि ये नंबर एडेड था यहाँ पर। ओके, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट ये। क्वेश्चन 12 भी सेम ही है, लेकिन इस बार क्या हो गया, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में ना दो रैशनल नंबर ऑलरेडी एडेड है, इनके साथ बोल रहा है कुछ ऐड करो, तो जाके सम आएगा -3/15।
दैट मीन्स फिर मुझको इससे सब्सट्रैक्ट करना है इसको, लेकिन ये खुद सम है दो रैशनल नंबर का, तो पहले इन दो रैशनल नंबर का सम निकाल लेते हैं। ये कितना आता है, तो 2/3 प्लस 4/5, इनको अगर सम करते हैं तो क्या होगा, 3 एलसीएम डिफरेंट था, मल्टीप्लाई हो गया, 3 एलसीएम आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, साइन क्या होगा पॉजिटिव, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, साइन क्या होगा पॉजिटिव। तो ये हो गया देखो 22/15। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये एडिशन होने के बाद ये हो जाएगा, मतलब कंडीशन कुछ ऐसा हो गया कि 22/15 के साथ कुछ रैशनल नंबर ऐड करना पड़ेगा तो जाके आंसर आएगा आपका -3/15। तो ये निकालने के लिए मुझे इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, तो मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ। -3/15 के साथ अगर सब्सट्रैक्ट किया 22/15 तो कितना आएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 15 1 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 3, -3 होगा, माइनस साइन था, 15 1 ज़ा 15, 1 22 22, साइन होगा माइनस, तो यह -25/15, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, देखो 5 से कटेगा, 5 से दोनों ही कटेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, दैट इज -5/3। अब ये तो मैथ हो गया, लेकिन क्या क्या कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आप लोग स्टेटमेंट कैसे लोगे, यहाँ पर ऐसे लिखो, वी ऐड द रैशनल नंबर्स गिवन, फिर ये करो, और फिर यहाँ पर आ जाओ, ये आंसर आ जाने के बाद फिर आप लोग ये कैसे लिख, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पर रहेगा जो बुक में क्वेश्चन पूछा है, द रिक्वायर्ड नंबर इज, फिर इक्वल्स टू देके यहाँ से शुरू कर लो, बस यही दो स्टेटमेंट लिखने से समझ में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखना था, यहाँ लिख लो डायरेक्ट, इसको तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, तो उसके ऊपर में एक स्टेटमेंट लिख लो, द रिक्वायर्ड नंबर इज दिस माइनस, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज दिस, रिक्वायर्ड नंबर इज, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, और फिर आंसर आपका यहाँ आ जाएगा, ये दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी आंसर। ओके, तो 10 11 12 सिमिलर टाइप का मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते